बुढ़िया थी। कौन? बुढ़िया। अकेली रहती थी। गांव के अंत में उसका मकान था। एक दिन जाने बुढ़िया को क्या सूझी, चिल्लाने लगी, शेर आ गया, शेर आ गया, बचाओ बचाओ। सारा गांव इकट्ठा हो गया। जब गांव वाले पहुंचे तो कही मैं तो मजाक कर रही थी। क्या बोली? मैं तो मजाक कर रही थी। फिर कई दिनों के बाद उसने फिर एक बार ऐसे ही किया। फिर बोली मैं तो क्या मजाक कर रही थी। एक दिन सच में शेर आ गया। अब बुढ़िया ने खूब चिल्लाया, लेकिन कोई भी बचाने क्यों नहीं आया? क्योंकि 2 बार का झूठ, तीसरी बार कोई विश्वास नहीं करेगा। 2 बार झूठ बोला है तो तीसरी बार गांव वालों ने विश्वास नहीं किया और वो शेर बुढ़िया को खा गया और उसकी जान चली गई। तो उसकी जान क्यों गई? बोलिए ना। उसकी झूठ की वजह से। ना वो झूठ बोलती और ना उसकी जान जाती, है ना। मतलब झूठ की वजह से जान भी चली जाती है। ऐसा और कभी हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बार हो सकता है ना। बहुत बार हो सकता है कि झूठ बोलने से लोगों की जान चली जाती है। और आजकल तो झूठ बोलने का प्रचलन आ गया है और झूठ बोलने के साधन आ गए। साधन जानते हो? जिसके द्वारा बोला जाए। मोबाइल क्या है? अरे बोलिए ना। झूठ बोलने का साधन है। भाई साहब कहाँ हो? बस पहुंच रहा हूँ और बैठे हैं दूसरे शहर में। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? हैं? कभी कभी करते हैं। अच्छा, मम्मी से बोल देते हैं। अच्छा, बाजार गए हैं, बाजार में हैं और मम्मी ने पूछा कहाँ हो? हम तो घर में हैं। और ये नहीं बोलेंगे तो डांट पड़ेगी। बाजार में हैं अथवा सहेली के यहाँ हैं, दोस्त के यहाँ हैं, और यदि मम्मी ने पूछा कहाँ हो, यदि दोस्त के यहाँ कहेंगे तो डांट पड़ेगी, तो बोल दिया बाजार में है। बचना है। किससे बचना है? डांट से बचना है। डांट अच्छी होती है या खराब? बोलिए ना। डांट अच्छी होती है या खराब? तो बचते क्यों हो? फिर बचने की क्या ज़रूरत है? यदि डांट अच्छी चीज़ है तो खाओ, और जो जितनी डांट खाएगा वो उतना सुधरेगा, और जो जितना डांट से बचेगा वो उतना बिगड़ जाएगा, उसका जीवन खराब हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? हैं? जो हमारे बड़े लोग बैठे हैं उन्होंने खूब डांट खाई है। उस समय मोबाइल नहीं था, है ना, तो झूठ जल्दी पकड़ा जाता था, तो डांट पड़ जाती थी। डांट पड़ जाती थी, वो काम दोबारा नहीं करते थे। जब वो काम दोबारा नहीं किया तो सुधर गए। अब वो गलती दोबारा होने वाली नहीं है। अब यहाँ तो एक बार डांट से बच गए, फिर तो हिम्मत बढ़ गई, फिर दूसरा झूठ, फिर वहाँ बच गए, फिर तीसरा झूठ, फिर वहाँ बच गए। अब तो झूठ बोलने की आदत ही पड़ गई। अब तो झूठ बोलने की आदत ही पड़ गई। और झूठ पे झूठ। यहाँ निर्माण का काम जब चल रहा है तो कई बार कोई मिस्त्री नहीं आया, तो कमेटी ने फ़ोन किया, बोले भाई क्यों नहीं आया? बोले मेरी नानी मर गई। कौन मर गई? नानी मर गई। वो कहाँ है? घर में बैठा है, आराम से बैठा, आ जाना नहीं है, काम नहीं करना। अथवा उसने दूसरी जगह का काम पकड़ रखा है, तो एक जगह वालों का काम को डिले कर दिया,
क्योंकि वो काम भी ना छूट जाए और ये काम भी ना छूट जाए। तो मेरी नानी मर गई तो मैं 15 दिन नहीं आऊँगा, 15 दिन में वहाँ का काम निपटा लेगा, वहाँ का रुपया कमाया, फिर यहाँ आ गया। ऐसे लोग अपनी नानी को पता नहीं कितने बार मार देते हैं। कभी नानी मर जाती है, कभी दादी मर जाती है, और मरने के नाम पर लोग बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं। अच्छा नानी मर गई क्या, कोई बात नहीं है, आ जाना आराम से आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते कि नहीं करते हैं? एक बार की बात याद आ रही है, सुना दूं आपको, झूठ से संबंधित तो नहीं है लेकिन याद आ रही है। एक छोटा बच्चा था, चतुर्मास बड़ौत में चल रहा था। उस समय कोई टीचर या कोई नेता की डेथ हो गई थी, तो स्कूल की छुट्टी हो गई। बच्चा बड़ा खुश होके हमारे पास आया, बोले माता जी आशीर्वाद दो, आज तो छुट्टी हो गई, मज़ा आ गया। मैंने कही काय का आशीर्वाद, ऐसे ही छुट्टी होती रही। अब मैंने कहा भाई पहले बता तो सही कि ऐसी छुट्टी मिली क्यों है। बोले हमारे टीचर ख़त्म हो गए और ऐसे ही छुट्टी होती रहे। इसका मतलब वो किसका आशीर्वाद मांग रहा है? उसे ये भी नहीं पता है कि किसका आशीर्वाद मांगना है और किसका आशीर्वाद नहीं मांगना। वो बच्चा है, वो अज्ञानी है, अभी वो समझता नहीं कि ज्ञान की क्या कीमत है। जो बड़े लोग हैं वो समझते हैं, तो दिन भर बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ ले तेरे काम आएगा, तेरे भले के लिए बोल रहे हैं। बस हर पीढ़ी एक दूसरे को समझाती रहती है और आगे बढ़ती रहती है, और झूठ बोलते रहते हैं बच्चे। मोबाइल में पढ़ाई ज़्यादा होती है या और काम ज़्यादा होते हैं? बोलिए ना, बच्चे बताएंगे, बच्चे बैठे हैं। और काम ज़्यादा होते हैं या पढ़ाई ज़्यादा होती है? हैं? और माँ बड़ी कहती मेरा बेटा बहुत पढ़ता है, मेरा बेटा बहुत पढ़ता है। दिन भर मोबाइल में बेचारे की आँख खराब हो जाती, इतनी पढ़ाई करता है। अब तुम्हें नहीं पता है वो पढ़ाई कर रहा है कि क्या कर रहा है। ये बच्चे माँ बाप के साथ छल कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं। और जो बच्चे ऐसा झूठ अपने माँ बाप से बोलते हैं उनके तबीयत भी खराब हो जाती है, बीमार भी हो जाते हैं, पाप का बंध भी होता है और उनका भविष्य भी खराब हो जाता है। आपको 10 मिनट देखना है, माँ से कहें माँ मैं 10 मिनट मोबाइल देख रही हूँ, उसके बाद पढ़ाई करूँगी। झूठ मत बोलो। यदि बचपन में झूठ बोलना सीख गए तो उनका झूठ जिंदगी में कभी छूटने वाला नहीं है। और यहाँ तक फिर ऐसे बच्चे जब गुरुओं के पास जाते हैं तो वहाँ भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। इसलिए बच्चों से कहो कि बेटा सच बोलो, सच बोलने पर इनाम दो और झूठ बोलने पर सजा दो, ताकि वो आगे झूठ ना बोले। और कहो उससे यदि तू झूठ बोलेगा और पकड़ में आ गई तो तुझे दुगनी पिटाई होगी, और यदि तू सच बोल देगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, मगर बोल सच। सच बोलने पे डांटो मत, उसे समझाओ। उसने कहा मैं गलत काम कर रहा था तो डांटो मत। 10 बार मना किया, तू मानते ही नहीं है, एक थप्पड़ मार दिया, नहीं सच बोला है ना, गलत काम हुआ, उसे समझाओ बिठा के, बेटा ये काम गलत है, ये काम करने से इसका रिजल्ट ये होता है। और तुमने सच बोलने पर डांटा तो झूठ शुरू। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो सत्य बोलने पे डांट पड़ती है अब वो क्या करेगा? झूठ बोलेगा। एक बच्चा था, घर में रसगुल्ले, डिब्बा में एक रसगुल्ला रखा था, उसने निकाल के खा लिया। माँ आई, उसने देखा डिब्बे में रसगुल्ला नहीं है, बेटे को बुलाए, तूने रसगुल्ला खाया है? मैंने नहीं खाया। झूठ बोलता है, मैं नहीं बोल रहा, घर में कोई और तो है नहीं है, फिर किसने खाया? मैंने नहीं खाया ना, मैंने कह दिया। दोनों की बहस चल रही है, ठीक है। इतने में उस बच्चे के पिताजी आए। क्या हो गया? इसने रसगुल्ला खाया और झूठ बोल रहा है।
तुम अलग हो। पिताजी ने कहा बेटा रसगुल्ला तो छोड़, ये मकान, ये दुकान, ये संपत्ति सब तेरा है। हम हैं किसके लिए? हम भी तेरे हैं। हम किसके लिए करें? सब तेरे लिए है। बेटा बात इतनी है कि वो जो रसगुल्ला था ना, उसके अंदर एक गुठली थी, यदि वो तेरे पेट में चली जाएगी तो पेड़ उग जाएगा, फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इसीलिए पूछ रहे हैं कि रसगुल्ला तूने तो नहीं खाया? पापा उसमें तो कोई गुठली। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? अब पापा ने पूछा और मम्मी ने पूछा, दोनों के पूछने में अंतर है कि नहीं है? है ना? तो सत्य निकलवाना है तो डांट के नहीं, प्यार से। और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप से झूठ ना बोले। दुनिया से झूठ बोल लें मगर माँ बाप से झूठ ना बोलें। यदि वो दुनिया में गलत करेंगे तो माँ बाप बचा लेंगे, और माँ बाप से झूठ बोलोगे तो तुम्हें दुनिया में कोई भी बचाने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो अपने जीवन में कभी झूठ अपने माँ बाप से तो बिल्कुल ना बोले। गलत हैं तो माँ बाप के हैं और सही हैं तो माँ बाप के हैं। यदि सत्य बोलोगे तो माँ बाप हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, और झूठ बोलोगे तो कभी विश्वास नहीं करेंगे। और आजकल के बच्चे जो झूठ बोलते हैं वो परेशान रहते हैं कि मम्मी से तो झूठ बोल दिया, अब दिमाग में टेंशन है। क्या है दिमाग में? टेंशन है। अब मम्मी को बता नहीं सकते, मम्मी से छिपा तो लिया है, बता भी नहीं सकते। अब जब बताया नहीं तो दिमाग में विचार घूमे जा रहे, घूमे जा रहे, घूमे जा रहे। और एक बार मम्मी को बता दो और कहीं गड़बड़ हो रहा होगा तो मम्मी बचा लेगी, पापा बचा लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन ध्यान रखना, ये तब तक है जब तक आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है? शादी होने के बाद यदि तुमने ससुराल की सत्य बात अपनी मम्मी को बता दी, क्या मेरी सास ऐसा करती है, मेरी सास ऐसा करती है, अभी तक तो वो, जब तक शादी नहीं हुई थी वो सत्य सत्य था। लेकिन अब तुम यदि वहाँ की बात यहाँ बताती हो तो अब वो तुम्हारा सत्य झूठ बन जाएगा, क्योंकि तुम सास के प्रति बुरे भाव रख रही हो, सास के प्रति निंदा के भाव रख रही हो, सास के प्रति भाव अच्छे नहीं हैं, तुम इसलिए बता रही हो। अब वो तुम्हारा सत्य झूठ बन जाएगा, अब वो पाप का कारण बनेगा। अब तुमने एक बार अपनी सास की बात बता दी, सास ने डांटा, फटाफट कमरे में गई और अपनी माँ को बता दिया। बाहर आई, इधर देवर आया, इधर पतिदेव आए, काम में लग गए, हंसने खेलने लगे, आराम से जैसे थे नॉर्मल हो गए, ठीक है? अब इधर माँ को तुमने बता दिया, अब माँ नॉर्मल नहीं हो रही। हाय मेरी बेटी बहुत परेशान है, हाय उसकी सास बहुत परेशान करती है, हाय वो ऐसी है, हाय वो ऐसी है। अब माँ उसकी टेंशन करते करते डिप्रेशन में आ गई और लड़की ठीक। क्या? लड़की ठीक। इसीलिए जब तक दोनों पक्ष की बात ना सुन लो तब तक निर्णय मत लेना कि सास ने किस भाव से कहा है और तुम्हारी लड़की किस भाव में ले रही है। जब तक दोनों पक्ष नहीं सुनोगे और निर्णय ले लोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्या कहा मैंने? एक दिन मैंने अनेकांत और स्यादवाद बताया था, और उसमें बताया था कि जब तक आप अनेक तरह से उसके सत्य को पहचान नहीं लेते और निर्णय लोगे तो तुम्हारा निर्णय गलत होगा। हो सकता है ये प्रवचन तुम्हारे मोबाइल में पड़ा हो, सुन लेना। अभी 3-4-5 दिन पहले का ही प्रवचन है, अभी अब उसको रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि अपना विषय कुछ और चल रहा है। तो कोई भी निर्णय लेने के पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है। इसलिए तुम्हारी बेटी क्या कह रही है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सास ने किस भाव से कहा था। और बेटी सही नहीं बताएगी क्योंकि डांट तो बुरी लगती है ना, अच्छे के लिए भी कहा जाए तो भी बुरा लगता है। और जिस दिन
माँ बाप की डांट बच्चों को बुरी लगने लगे और वो झूठ बोलने लगे, समझना बच्चों के बुरे दिन आ गए। और बहू को सास की और पति की बात बुरी लगने लगे, समझना अब वो घर में टिकने वाली नहीं है। और उसने बात बाहर निकाल दी, फिर तो वो बिल्कुल नहीं टिकेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खुद भी दुखी रहेगी और अपने सारे परिवार को दुखी रखेगी। और कहीं कहीं झूठ बोलना भी अच्छा होता है, जहाँ पर भाव अच्छा है, काम गलत ना हो, ऐसे समय जान बच रही हो, लड़ाई बच रही हो तुम्हारे झूठ से, तो वो भी सत्य है। ठीक है, हर समय सत्य सत्य नहीं है। तुम दो को तो लड़ा दोगी और कहोगी मैंने तो सत्य कहा है, तो ऐसा सत्य भी झूठ है। ठीक है, जब झूठ बोलने की आदत होती है ना, तो फिर आदत, क्या आदत, आदत जानते हैं ना, संस्कार, हैबिट, आदत पड़ गई झूठ बोले, फिर तो सामने साधु संत क्यों ना हो। और कई बार तो मुझे पता भी चल जाता कि ये झूठ बोल रहे, लेकिन मैं बड़ी शांत रहती, बोल लो भाई मेरा क्या जा रहा है, हैं मेरा क्या जा रहा है। कमी को छिपाने के लिए झूठ बोली हो तो तुम्हारी कमी रह जाएगी, और यदि सच बता देती तो तुम्हारी कमी निकल जाती। बोलिए हाँ या ना। किसके लिए झूठ बोलते हो? बुराई को छिपाने के लिए, गलती को छिपाने के लिए। छिपाने के लिए तुमने झूठ बोला, और यदि सत्य बोल देते तो क्या होता? गलती निकल जाती, बुराई निकल जाती, वो काम दोबारा नहीं होता और गलती ठीक हो जाती। तो ठीक हो जाती तो किसका, झूठ बोलने में किसका बिगड़ा? खुद का ही बिगड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर की सारी बातें पड़ोसन को बता दें। हाँ, सत्य बोलने का मतलब ये नहीं कि घर की सारी बातें पड़ोसन को बता दें फिर कहें मैं तो सत्य बोल रही हूँ। नहीं, सारी बातें पड़ोसन को नहीं बताई। एक बार की सच्ची घटना बताऊँ आपको। वही वृत्ति चल रही थी। अब महिलाएं हैं, चुप तो रहती नहीं है और जो मन में आता है क्या बोलना क्या नहीं बोलना उन्हें पता ही नहीं है। एक बोलती है मैंने ना अपना सोना चांदी जितनी कीमती चीज़ें हैं ना, तो जो रसोई है, रसोई के अंदर एक कमरा है, कमरे में एक बना रखा है, मैंने उसमें ही रखा ताकि किसी को पता ना चले। क्या? किसी को पता ना चले। और जितने बैठे हैं और सबको पता। बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ। तो जरूरी नहीं कि आप अपने घर की सारी बातें पड़ोसन को सत्य सत्य, आपको नहीं बताना, आप चुप हो जाओ। क्या हो जाओ? चुप हो जाओ। चर्चा को दूसरी विषय में बदल दो, पन्ना पलट दो, कुछ और बात करने लगो। आपको नहीं बताना मत बताओ। लेकिन यदि आप झूठ बोलोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होगी ही होगी। व्यर्थ में क्यों झूठ बोलना? जब हमारा काम सत्य बोलने से चल रहा है तो व्यर्थ में क्यों झूठ बोलना? हाँ, किसी की जान बच रही है, किसी की लड़ाई बच रही है, कहीं अच्छा काम होने वाला है तो बात अलग है। लेकिन वैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। पाप कितने होते हैं? बोलिए ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, है ना। लोग क्या कहते हैं? उसने झूठ बोला ना इसलिए मुझे गुस्सा आया। यदि वो झूठ नहीं बोलता तो मुझे गुस्सा नहीं आता। अच्छा, उसने झूठ बोला तो पाप किया, तुमने क्या किया? गुस्सा किया। क्या किया? गुस्सा किया। कषाय कितनी होती है? तुमने क्या किया? कषाय करी। उसने क्या किया? पाप किया। दोनों में से सही कौन है? दोनों ही गलत है। कहाँ गुस्सा करना, कितना गुस्सा करना, किस पर गुस्सा करना? गुस्सा एक दवाई है। क्या है? जैसे जहर। जहर यदि सांप डस ले तो मर जाएगा,
और वैद्य के हाथ में वो जहर आ जाए, वो उसकी दवाई बना के देगा तो बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है ना? तो गुस्सा भी एक जहर के समान है। यदि दवाई बना करके यूज करोगे तो ये सामने वाले को ठीक कर देगा, और यदि जहर बना सीधा खाओगे तो ये मार देगा। तो इसीलिए उसने झूठ बोला और तुमने गुस्सा किया। सही कौन है? दोनों गलत है। सही कौन है? दोनों गलत हैं। तो सही क्या है? परिस्थिति देखो, स्थिति देखो, इस समय क्या परिस्थिति बन रही है और इस समय क्यों बन रही है, क्या कारण है, कारण तक पहुंचो, सोचने समझने की क्षमता पैदा करो। क्या कहा? सोचने समझने की, बोलो बाद में, पहले सोचो। कुछ लोग होते हैं जो पहले बोलते हैं बाद में सोचते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो पहले सोचते हैं और फिर बोलते हैं। पछताना किसको पड़ता है? तो कौन से लोग दुनिया में ज्यादा हैं? सामने वाले की बात भी पूरी नहीं होती कि तुम्हारा उत्तर शुरू हो जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? यदि 1 घंटे का मौन लेना शुरू करो, 2 घंटे का मौन लेना शुरू करो, ध्यान करना शुरू करो, स्वाध्याय करना शुरू करो, आपके सोचने समझने की क्षमता जागृत होगी, आपके बोलने में क्वालिटी आएगी, आपके विचारों में क्वालिटी आएगी, आपके बातों में क्वालिटी आएगी, और आपके जीवन में क्वालिटी आएगी। लड़ाई झगड़े कम होंगे, मन शांत होगा और घर स्वर्ग बन जाएगा। कब? स्वाध्याय, ध्यान, सामायिक है और मौन, इन 3 चीजों से। कितनी चीजें चाहिए? दिमाग में सोचने समझने की क्षमता को पैदा करने के लिए कितनी चीज चाहिए? स्वाध्याय। अब आप प्रवचन सुन रहे हो, ये भी स्वाध्याय का एक अंग है। उपदेश, क्या? वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और उपदेश, ये स्वाध्याय के 5 अंग हैं। तो आप प्रवचन भी सुन रहे हो तो ये भी आपका स्वाध्याय चल रहा है। क्या चल रहा है? तो इन 3 चीजों से, कौन कौन सी? स्वाध्याय से। अब जो सुना है उसको ध्यान में लाओ, अब उसको घुमाओ। जैसे पहले भोजन करते हैं, पेट में जाता, फिर पचाते हैं तो रस बनता है। आपने सुन लिया, सुनने के बाद उसे उसका ध्यान किया, अब आपने उसे पचाया। ध्यान में क्या किया जाता है? ज्ञान को पचाया जाता है। ज्ञान तो बहुत है आपके पास में, ज्ञान का अजीर्ण हो रहा है, पच नहीं रहा है। तो ज्ञान को पचाते कैसे हैं? ज्ञान को पचाने के लिए ध्यान करते हैं, तो ध्यान में ज्ञान पचता है और फिर जो रस बन के आता है उससे फिर मानसिक ताकत पैदा होती है, विल पावर पैदा होती है, सोचने समझने की शक्ति आती है, काम करने की क्षमता आती है, निर्णय लेने की क्षमता आती है। कब? जिसके पास स्वाध्याय का ज्ञान है, ध्यान करता है, मौन लेता है, सोचने समझने की शक्ति पैदा करता है, वो सही निर्णय लेता है, और नहीं तो खुद भी भ्रमित रहता है और दुनिया को भ्रम में रखता है। बोलिए हाँ या ना? तो झूठ बोलने की बार बार क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि इसकी क्षमता तुम्हारी कम हो रही। ना तो तुम्हारे पास सुनने की क्षमता है और ना तुम्हारे पास बोलने की क्षमता है। सुनने के पहले बोलना शुरू कर देते हो, मतलब उसने बोलना बंद भी नहीं किया और तुमने बोलना शुरू कर दिया, इसका मतलब सुनने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है। सुनने की ताकत पैदा करो कि सामने वाला कितनी कड़वी बात कह रहा है और तुम्हें चुप कैसे रहना है और उसका जवाब कैसे देना है, कुछ करके जवाब देना है या बोल के जवाब देना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है कि कड़वी से कड़वी गोली कैसे खाई जाती है। वो अभी मैंने वहाँ एक कोटेशन वहाँ लिखवाया ना, जीने के लिए जहर थोड़ा सा चाहिए,
जीने मरने के लिए जहर थोड़ा सा चाहिए, मगर जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। और जो जहर पीना नहीं जानता है वो दुनिया भर के पाप करता है। जिसने, हिंदुओं में कहा जाता ना, जिसने अमृत पिया वो देवता, जिसने अमृत पिया वो देव बन गए, और जिसने जहर पिया वो महादेव बन गए। तो दुनिया की कड़वी बातें कैसे पी जाती हैं, फिर उसमें से शिक्षा कैसे निकाली जाती है, उसमें से खुद को ठीक कैसे किया जाता है। जहर जहर नहीं है, जहर तो ठीक करने की दवा है, तुम्हें पीना नहीं आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम पाप दिन भर झूठ बोल बोल के पाप का बंध हो रहा है। क्यों बोलना है? बहुत जरूरत पड़े तो बोलो, और नहीं पड़े तो मत बोलो। तो चर्चा चल रही है कि मुनिराज 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। कितने महाव्रतों का? 5 का। महाव्रत कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। वो पालन कितने का करते हैं? मैं आपको हिला के देख रही हूँ, आपको पता है कि नहीं पता? महाव्रत 5 ही होते हैं, 10 नहीं होते। बातों में मत आ जाना किसी की, थोड़ा ज्ञान करो, नहीं तो जो जो कह देगा तुम उसी को मान लोगे। इसके लिए ज़रूरी है, जब तुम दुनिया की बातें सुन रहे हो तो दुनिया की बात सत्य क्या है, झूठ क्या है, इस बात को समझने के लिए पहले तुम्हारे पास ज्ञान होना जरूरी है। जब तुम्हारे पास ही ज्ञान नहीं होगा तो सामने वाला जो कह देगा वही मान लोगे। मोबाइल में बहुत बहुत ज्ञान बट रहा है, बट रहा नहीं बट रहा, कितना ज्ञान आता है मोबाइल में, लेकिन उसमें से कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना आपको पता ही नहीं है। इसके लिए अपना ज्ञान, सही ज्ञान जरूरी है। महाव्रत 5 होते हैं। कौन कौन से? जब यही नहीं पता कि 10 होते कि 5, तो अब क्या बताओगे? हाँ, बच्चे से पूछो। हाँ, ये पाठ पहले पढ़ने की जरूरत तुम्हें है। तीनों की पाठशाला एक साथ चलनी चाहिए, बुजुर्गों की, युवाओं की और बच्चों की, तब घर में शांति होगी। एक पढ़ लेगा और 2 नहीं पढ़ेंगे तो मामला गड़बड़ रहेगा। अच्छा, पाप कितने होते हैं बोलिए ना? पहला हिंसा, हिंसा को उल्टा करो। दूसरा पाप झूठ, दूसरा पाप झूठ, झूठ को उल्टा करो सत्य। तीसरा पाप चोरी, चोरी को उल्टा करो अचौर्य। चौथा पाप कुशील, कुशील को अब्रह्म भी बोलते हैं, है ना? और अब इसको कुशील को उल्टा करो ब्रह्मचर्य। 5वां पाप परिग्रह, परिग्रह को उल्टा करो अपरिग्रह। लो, हो गया, 5 महाव्रत के नाम हो गए। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। याद तो नहीं करना पड़ा, बस उल्टा करना पड़ा। करते हो तो पाप, नहीं करते तो धर्म। करते हो तो पाप और नहीं करते तो बस उसको उल्टा कर लो। ये 5 महाव्रत कहलाते हैं। और मुनिराज ने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों को धारण कर लिया है। और श्रावक इनका पालन करता है कि नहीं करता? महाव्रत, व्रत शब्द को जानते? व्रत हैं, हिंसा नृतस्तेया अब्रह्म विरति व्रतम। जो इन पापों से विरक्त होता है वो व्रत कहलाते हैं। जो पापों से विरक्त, विरक्त का मतलब मन से हटना, नहीं मुझे नहीं करना है, नहीं मैं नहीं करना चाहता हूँ, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, अंदर से विरक्त हो रहा, वो व्रत है। तो महाव्रत, अणु व्रत, व्रत के आगे महा लगा दिया तो महाव्रत, और व्रत के आगे अणु लगा दिया तो अणुव्रत। अब इनका थोड़ा पालन करें तो अणुव्रत, पूरा पालन करें तो महाव्रत, है ना? तो बंधुओं,
मुनिराज पूर्ण रूप से झूठ का त्याग करते हैं, श्रावक अनुरूप से झूठ का त्याग करता है। ठीक है, अब यहीं समाप्त करें। 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। लिखने में खत का, मकान की छत का, और पालन करने में अणुव्रत और महाव्रत का। पेड़ के ठूंठ का, सर्दी में बूट का, वो जो चने आते हैं ना, चने, उसको बूट बोलते हैं। चने में सर्दी में बूट का, और छोड़ने में झूठ का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। मैदान में घास का, जंगल में बांस का, और 7 फरवरी को होने वाले स्थापना दिवस और शिलान्यास का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और शिलान्यास में आने का। कहाँ कहाँ से आए हो? पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वाला में अशोक नगर का। जोर से बोलो। भिंड। अच्छा, पापों के खंड खंड का, गलती करने पर दंड का, और आने वालों में भिंड का। गाँव में खाट का, बनिया में बाँट का, और मिलने वाली मीठी मीठी डांट का। माता जी भेड़ाघाट से। अच्छा, बनिया में बाँट का, हरियाणा में जाट का, और आने वालों में भेड़ा घाट का। मड़िया जी। अच्छा, वस्तुओं में बढ़िया का, वस्तुओं में बढ़िया का, चढ़ने में सीढ़ियों का, और आने वालों में जबलपुर मढ़िया का। पिसनहारी की मढ़िया का। सिंगोली, दवाई की गोली का, कोयल की बोली का, शिखरजी में डोली का, पर्वों में होली का, होली में रोली का, रजाई की खोली का, है विधान में मौली का, बच्चों के लिए कोली का, और आने वालों में सिंगोली का। सिवनी का और बता दूं? पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का, और आने वालों। अच्छा, मेरी सिवनी का? अरे मैंने तो 30 साल से नहीं गई। चलो, मैंने आपको दे दिया आने वालों में सिवनी का। बागुदार। अच्छा, सप्ताह में वार का, जंगल में झाड़ का, और आने वालों में बागुदार का। अरनौर, अरनौर। जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, आने वालों में अरनौर का। राहतगढ़, वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में राहतगढ़ का। भोपाल का और बता दूं? अच्छा, सर्दी में साल का, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, शहरों में ताल का, पशुओं की मोटी खाल का, खिड़की में जाल का, जन्म समय नाल का, सेठों में माल का, सिर पे काले बाल का, पूछने में हाल का, और आने वालों में भोपाल का। सागर, शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का। और कहाँ से आए? हाँ, ग्वालियर वाले बैठे। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और शिलान्यास पर आने का। दीपू का। अच्छा, घर में पप्पू का, नाव चलाने में चप्पू का, और आने वालों में आसाम डीपू का।
बोलिए 24वें भगवान की जय। आज अशोकनगर से आकाश स्टील परिवार को प्राप्त हुआ है। इनके भावों की अनुमोदना करते हैं।